और चलिए आगे बढ़ते बात अब करते हैं बदलते मौसम की। देखिए 11 राज्यों में इस वक्त तूफान की स्थिति और मौसम लगातार लोगों को परेशान भी कर रहा है। बड़ी खबर इसी से जुड़ी बता दें, आज मौसम का महा अलर्ट जारी किया गया है। 11 राज्यों में बारिश आंधी का खतरा, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक जो हवाएं हैं वो चलेंगी। आईएमडी ने ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी जारी कर दी है। उत्तर से लेकर पूर्व तक मौसम का कहर इस वक्त देखने को मिलेगा। जनजीवन पर असर पड़ना तय है। देखिए देश भर में मौसम ने करवट ले ली है और अब ये बदलाव आफत बनता हुआ नजर भी आ रहा है। दरअसल मौसम विभाग ने 24 मार्च के लिए यानी कि आज के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत 11 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी की चेतावनी दी गई है। हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे नुकसान होने की आशंका भी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने का भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने, सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि ये मौसम आम जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। खास करके 11 राज्यों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि गिरने की भी संभावना कई राज्यों में जारी की गई है और इसे लेकर मौसम विभाग का ये कहना है कि इस बार जो मौसम है वो काफी तबाही लेकर आ सकता है। कई राज्यों में इसका असर बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। फसल बर्बाद होंगी, लोगों का जनजीवन इससे प्रभावित हो सकता है। और अब बात कर लेते हैं आज का तापमान क्या है। देखिए लगातार जब हमने देखा था बीते कई दिनों में तापमान एकदम से तेजी के साथ बढ़ा था, लेकिन बदलते मौसम के बाद तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। अब देखिए बात कर लेते हैं दिल्ली की। 22 मार्च का ये तापमान हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में कितना था, 31 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बारिश होने के बाद ये जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मुंबई का देख लीजिए, बात पटना की कर लेते हैं। 32 से बारिश होने के बाद 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। रांची में 29 था, लेकिन 19 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। भोपाल में 33 डिग्री सेल्सियस था, 22 डिग्री सेल्सियस ये पहुंच गया था। ये 22 मार्च का हम तापमान आपको बता रहे हैं। और आज भी देखिए, क्योंकि मौसम में तब्दीली हुई है, लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। और इसी के साथ ही जब तापमान लगातार देखिए इजाफा तापमान में हो रहा था, लेकिन अब लोगों को राहत जरूर मिली है बारिश के बाद। लेकिन ये बारिश आने वाले दिनों के लिए आपको बता दें कि काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आज महा अलर्ट आईएमडी की ओर से जारी किया गया है और मौसम वैज्ञानिक का यह कहना है कि 11 राज्यों में स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब होगी, क्योंकि 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है और खास करके ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में किसानों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसानों की जो फसल है वो इस मौसम में बर्बाद हो रही हैं। और आपको बता दें कि मौसम को लेकर खास करके अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है, तो वहां पर आपको बता दें कि कई रास्ते, कई नेशनल हाईवे जो हैं पूरी तरीके से बाधित हो गए हैं। और चलिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। शिमला से हमारे साथ कामेश्वर सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। कामेश्वर, सबसे पहले तो बताइए कि आज हिमाचल में क्या स्थिति है मौसम को लेकर। बिल्कुल, अगर देखा जाए बीते दिन भी जो देखा गया, लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्र है या चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिली है। ऐसे में खासकर अगर लाहौल स्पीति की बात करें तो वो पूरी दुनिया से कट चुका है। अटल टनल के आगे जो सभी मार्ग है पूरी तरह से बाधित हो चुका है। अगर देखा जाए जो शिंकुलाधरा, रोहतांग और बारालाचा सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित है, जहां पर कोई भी स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को ना जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा बात करेंगे जिस तरीके से आज और कल जरूर जो पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा कमजोर जरूर रहेगा, लेकिन अगर देखा जाए 26 के बाद जो प्रदेश में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर और मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी के साथ साथ मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बिल्कुल वर्षा कामेश्वर, की आपके संभावना पीछे बताई गई है। तस्वीर देखिए धूप शायद खिली हुई है, तस्वीरें दिखाइए और बताइए शिमला में आज का तापमान कितना है और पूरे हिमाचल में मौसम के लिहाज से आज क्या तापमान दर्ज किया गया, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। और बिल्कुल, अगर देखा जाए राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में आज जो मौसम है वो साफ बना हुआ है, लेकिन जो प्रदेश में आज और कल जो 2 दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ेगा, इस दौरान लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और अधिक ऊंचे क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी भागों पे धूप खिलेगी। अगर देखा जाए जो 26 मार्च को फिर से जो प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होगी और इस दिन चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिला में आंधी और तूफान को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि 27 और जो 28 मार्च को फिर से जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कमजोर पड़ेगा। 29 मार्च को दोबारा बारिश और बर्फबारी के आसार। इस दिन अधिक ऊंचे पहाड़ों पर भारी हिमपात और निचले मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में तेज बारिश और का पूर्व अनुमान बताया गया। अगर देखा जाए बीते एक सप्ताह के दौरान जो 16 से या
26 की बात करें तो इस दौरान भी जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि सामान्य से 129% कम बारिश हुई है। और अगर हम तापमान की बात करें तो शिमला में 18.8 और सुंदरनगर का 25.5 और भुंतर का 25.3 है। अगर देखा जाए धर्मशाला का 23 है। और कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है मौसम के बदलाव के कारण तापमान में गिरावट आई है। और राज्य के औसत अधिकतम तापमान पहले ही सामान्य से 1.3 डिग्री चल रहा है। अगर देखा जाए मौसम में बदलाव के कारण चंबा में तापमान में सबसे ज्यादा यानी कि 8.5 डिग्री की कमी दर्ज की, जिसके बाद पारा यानी कि 20.5 डिग्री सेल्सियस रह गया। अगर देखा जाए मंडी का अधिकतम तापमान भी सामान्य से 3.5 डिग्री की गिरावट के बाद 25.6 डिग्री और मनाली का पारा भी सामान्य से ठीक है। 1.2 डिग्री कम होने के साथ हुई है। लेकिन जिस तरीके से जो देखा जा रहा है लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो लाहौल हम्म। स्पीति में जिस तरीके से जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। क्योंकि अगर देखा जाए श्रृंखला दर्रा की बात करें तो मनाली से 130 किलोमीटर की दूरी में है, वहीं रोहतांग की बात करें तो मनाली से 51 है। क्योंकि लेकिन अटल कामेश्वर टनल जो पास होते ही ऊपरी इलाका है हिमाचल का, क्या वहां पर बर्फबारी अभी भी जारी है क्या ऊपरी इलाके में? फिलहाल देखिए रात्रि के दौरान तो अगर लाहौल स्पीति ही हम बात करें तो कोकसर और जो बारालाचा श्रृंखला द्वारा रोहतांग में हल्की हल्की बर्फबारी देखने को मिली थी। लेकिन अभी भी वहां पर जो बादल अत्यधिक छाए हुए हैं, जो हमारी ऊंचाई वाले क्षेत्र अगर हम जिला शिमला की बात करें तो जो ऊपरी शिमला जिसमें हम जुब्बल कोटखाई चौपाल की बात करें तो वहां पर भी हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। लेकिन राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ पर जो धूप खिली हुई जरूर है। लेकिन हम्म। इसके अलावा जिस तरीके से तो 3 से 4 जिले हैं जिसमें हम लाहौल स्पीति की बात करेंगे, चंबा और कुल्लू मनाली की ऊंचाई वाले क्षेत्र और सिरमौर की ऊंचाई वाले क्षेत्र, उन क्षेत्रों में अभी भी जिस तरीके से जो बादल छाए हुए हल्की हल्की वर्षा देखने को मिली है। हम्म। अगर लाहौल स्पीति की बात करें तो जैसे कोकसम, कौमिक, त्रिलोकीनाथपुरी और शिमला रोहतांग इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी जरूर देखने को मिली है। लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। शीतलहर का प्रकोप अत्यधिक है। अगर देखा जाए हम्म। जनवरी की जो ठंड होती थी वो ठंड अब मार्च माह में भी लोगों को देखने को मिल रही है। जहां पर जो देखा जा रहा है जिन लोगों ने अपने जो गर्म जो कपड़े थे जिसमें टोपी मफरल स्वेटर थे जो बक्सों में पैक कर दी थी, लेकिन अब उन्हें दोबारा निकालने की आवश्यकता पड़ रही है। क्योंकि मार्च माह में अमूमन देखा जाता था गर्मी हल्की हल्की होना शुरू हो जाती थी। लेकिन जिस तरीके से अब मौसम ने करवट बदली है निश्चित तौर पर इससे जो तापमान में सुबह और शाम ठंडक देखने को मिली। और खासकर वीकेंड के दौरान भी अगर हम देखते हैं तो भारी संख्या से जो पर्यटक है पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ राजस्थान गुजरात व अन्य राज्यों से जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है अधिकांश जो लाहौल स्पीति का जो अटल टनल के आगे सभी वाहनों के लिए पूरी तरह से सड़क मार्ग बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से जो देखा जा तो रहा जो है और सुबह रास्ते के बाधित हैं कामेश्वर, अब उसे कब तक सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा? निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो मौसम आज और कल साफ है तो प्रशासन का यही प्रयास रहेगा जो वहां पर बीआरओ है या फिर लाहौल स्पीति और किन्नौर, लाहौल स्पीति और जो कुल्लू प्रशासन हो दोनों ही उनका क्षेत्र अधिकार वहां पर आता है। ऐसे में उनका यही प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द जो आज और कल जो पश्चिम विक्षोभ थोड़ा सा कमजोर है इस दौरान उनका यही प्रयास रहेगा कि सड़क मार्ग में जो बर्फबारी है उसे हटा दिया जाए। इसके अलावा अगर देखा भी जाता है जो सुबह और शाम जो ब्लैक आइस के चलते जो दुर्घटनाओं के मामले अत्यधिक हो जाते हैं जिसके चलते जो हम्म। जिला प्रशासन लाहौल स्पीति और कुल्लू ने निर्देश दिए हैं कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाए। खासकर जो 4x4 वाहनों का ही इस्तेमाल करें यदि आवश्यकता हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि हिमाचल वासी को तो थोड़ा अनुभव होता है वाहनों चलाने का, लेकिन जो बाहरी राज्यों से जो पर्यटक आते हैं उन्हें जो हिमाचल प्रदेश में जो ब्लैक आइस के ऊपर वाहन चलाने का अधिक अनुभव नहीं होता जिसके चलते फिसलन हो जाता है, दुर्घटनाओं के अधिक मामले आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो प्रशासन की ओर से आज और कल यही प्रयास रहेगा कि जो सड़क मार्ग में बर्फबारी गिरी है कई जगह लैंडस्लाइड भी हुआ है उन सड़क मार्गों को दुरुस्त किया जाए। उसके बाद यानी कि 26 को पुनः जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसके चलते लाहौल स्पीति और जो चंबा के साथ साथ जो मंडी और सिरमौर की ऊंचाई वाले क्षेत्र जी। में बर्फबारी और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा बताई, इससे कहीं ना तो कहीं जो समस्या है वो और अधिक बढ़ सकती है। ठीक जी है। ठीक है कामेश्वर शर्मा, अब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी कि कैसे ये मौसम जो है लोगों को परेशान कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग पहाड़ी राज्यों में इसी तरीके से मौसम के बदलने के साथ ही वहां पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। खास करके पहाड़ी राज्यों के जो ऊपरी इलाके होते हैं वहां पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है जिसका नतीजा ये हो रहा है कि कई रास्ते जो है बंद हो गए हैं और आने जाने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आशिक मीर संवाददाता श्रीनगर से लाइव जुड़ चुके हैं। आशिक बताइए श्रीनगर में मौसम का क्या हाल आज है? बिल्कुल पुनीता, बीते कुछ दिनों से लगातार बारिशें बर्फबारी का सिलसिला जारी था। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो आज हल्की सी धूप जो है वो खिली है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये राहत की खबर है।
क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे फार फ्लंग एरियाज है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट ऑफ रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी की वजह से कुछ एक ऐसी जगह है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और उसी लैंडस्लाइड के कारण कई सारे गांव देहात जो है वो अभी भी कट ऑफ है। इधर अगर हम श्रीनगर लेह हाईवे की बात करें, जिसे कल रात को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, हालांकि ये हाईवे जो है 19 मार्च को बंद हुआ था जब वहां पर बर्फबारी हुई थी और कई सारी ऐसी जगह है जहां पर एवलांच भी आया था और फिलहाल एक तरफा ट्रैफिक को जो है खोल दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जहां पर भी लैंडस्लाइड आया था, लेकिन उस लैंडस्लाइड को वक्त पर ही हटाया गया। फिलहाल आईएमडी की तरफ से जो प्रेडिक्शन दी गई है कि आने वाले 24 घंटों में इसी तरह बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला कश्मीर घाटी में रहेगा और साथ ही साथ जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है उससे कहीं ना कहीं यहाँ का पर्यटन जो है वो वापस लौटा है और कहीं ना कहीं जो पर्यटक यहाँ पर लौट के आए हैं उनके चेहरों पर भी खुशी जो है वो साफ तौर पर झलक रही है। ऐसी तस्वीरें गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से सामने आ रही है, जहां पर तमाम तर पर्यटक जो है बर्फ के साथ खेलते हुए नजर आए। फिलहाल मौसम में कहीं ना कहीं आज जो है वो सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि हल्की धूप जो है इस समय खिली है और इसी धूप के कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब जितने भी रूट्स कट ऑफ है उनको खोलने के लिए वाटर पुटिंग बेस पे इस समय काम चला रही है। यानी कि बदलते मौसम ने देखिए टूरिज्म को बूस्ट जरूर दिया है जम्मू कश्मीर में, लेकिन आशिक आम जनजीवन किस तरीके से प्रभावित बदलते मौसम के साथ हुआ है, कितनी परेशानी लोगों को हो रही है और कौन कौन से इलाके में इस वक्त काफी असर देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें, जिसमें कुपवारा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि पहाड़ी एरिया है और वहां पर लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना इस मौसम में करना पड़ रहा है, क्योंकि कई दिनों से रोड्स कनेक्टिविटी जो है वो प्रभावित हुई है, जिसके कारण लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। खास तौर पर जो बीमार होता है उसको अस्पताल लाने में भी काफी मुश्किल जो है वो पैदा होती है और कुछ एक जगहों से ऐसी भी तस्वीरें आई जहां पर सुरक्षा बल जो है इन्हीं लोगों की मदद करते हुए नजर आए। फिलहाल मौसम में जिस तरह से सुधार आ चुका है तो आज जो है इन रोड्स को क्लियर करने के लिए तमाम तर बीआरओस की अगर हम टीम्स की बात करें, बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन, वो इस समय ग्राउंड पर काम कर रही है इन रोड्स को क्लियर करने के लिए। और कोशिश ये हो रही है कि जो प्रभावित हुई हैं चीजें उसे सही तरीके से एक बार फिर से पटरी पर लाया जाए। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए मौसम में लगातार तब्दीली और इससे किन किन राज्यों में असर देखने को मिल रहा है वो जानकारी हमने आपको दी और सबसे ज्यादा असर देखिए इस वक्त देखने को मिल रहा है 11 राज्यों में और इसे लेकर ही महा अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। बहरहाल